Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shireen and in today's video I am going to teach you a poem that is Television and it is written by Roald Dahl. So introducing the poet, Roald Dahl 1916 to 1990 is a British novelist, short story writer, poet, fighter pilot and screenwriter. He has written children's tales, mysteries for adults and witty poetry for all. रोald डाल जो है उनका जन्म 1916 में हुआ और उनकी डेथ 1990 में हुई और उन्होंने बहुत सारे नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज़, बच्चों के लिए टेल्स एंड पोइट्रीज़ बहुत कुछ लिखा है. बट एक चीज़ और है उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वो फाइटर पायलट थे एंड ही हैज सर्व्ड इन द RAF ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. RAF यानी रॉयल एयर फोर्स. ये एक चीज़ है उनके बारे में जो यहाँ पे मेंशन किया गया है. एक और चीज़ है जो मेंशन नहीं किया गया है कि वो एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर भी थे. नॉट ओनली स्टोरी राइटर, वो एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर भी थे. Okay, warm up. Young children spend a lot of time in screen viewing activities like playing video games and watching movies as well as cartoon pictures. They watch television with fascination, often while snacking, and quickly grow plump. It is a problem many parents struggle with. In this poem, Dahl even suggested that television actually becomes a harmful addiction for children who watch it too much and become hypnotized by the fictional world. Read the poem and note how the poet presents the problems of television addicts. वार्म अप में ये एक्सप्लेन किया है कि आजकल का जो प्रॉब्लम है, बच्चे जो वीडियो गेम्स देखते हैं, टीवी देखते हैं, मूवीज़, कार्टून्स देखते हैं, उन सब पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है. और वो खाते वक्त, वो सोते वक्त या नॉट सोते वक्त बट खाते वक्त या कुछ भी करते वक्त वो हर वक्त टीवी देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है. और बहुत सारे पेरेंट्स इसकी वजह से बहुत ही परेशान भी है. और इसमें क्या होता है कि बच्चे लोग बहुत ही एडिक्ट हो जा रहे हैं इन सभी चीज़ों की वजह से. और इस पोएम में भी उन्होंने यही बताया है कि जो टेलीविज़न एडिक्टेड बच्चे हैं, जो बहुत ही शौकीन है टीवी देखने के, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. एंड ये जो स्टोरी है ये बहुत पहले लिखा गया, ये जो पोएम है ये बहुत पहले लिखा गया है. उस वक्त के हिसाब से टीवी सबसे इम्पॉर्टेंट था. उस वक्त टीवी ही एकमात्र सोर्स था और वीडियो गेम्स वगैरह जिससे बच्चे एडिक्टेड होते थे. बट अभी के लिए अगर हम लोग ये पोएम को देखें तो अभी हमारा वो फ़ोन में जो गेम्स आते हैं, PUBG हो गया, ये फ्री फायर हो गया, इन सभी में बच्चे बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं. अभी का जो सिनेरियो है वो टीवी से शिफ्ट होकर मोबाइल फ़ोन्स में आ गया है. ओके, डायरेक्टली मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट. The most important thing we have learned so far as children are concerned is never, never, never let them near your television set, or better still, just don't install the idiotic thing at all. In almost every house we have watched them gaping at the screen. They loll and slop and lounge about and stare until their eyes pop out. और उसके बाद पोएट ने एक ब्रैकेट में लिखा है, लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ अ डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर. जो पोएट है उन्होंने स्टार्टिंग स्टैंजा से ही ये क्लियर कर दिया है उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि जो बच्चे हैं उनको टेलीविज़न के पास जाने भी नहीं देना है. उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि उससे भी बहुत ही अच्छा होगा अगर हम टेलीविज़न सेट को अपने घर पर इंस्टॉल ही ना करें, मीन्स टेलीविज़न को घर पर लाएं ही नहीं. और वो लाइन कौन सी है, और बेटर स्टिल जस्ट डोंट इंस्टॉल द इडियोटिक थिंग एट ऑल. यहाँ पे जो इडियोटिक थिंग है, उन्होंने इडियोटिक थिंग किसको कहा है, टेलीविज़न को कहा है. और एक चीज़ यहाँ पर है कि उन्होंने नेवर 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 3 बार लिखा है और 2 बार नेवर को कैपिटल लेटर्स में लिखा है. अगर हम लोग जब ईमेल लिखते हैं तो अगर हम लोग उसमें कोई कैपिटल लेटर से लिखा हुआ वर्ड यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि हम जिसे भी ईमेल भेज रहे हैं उसके ऊपर हम चिल्ला रहे हैं, या फिर जो ईमेल रिसीव करता है उसे ऐसा लगता है कि जिसने ये कैपिटल लेटर्स यूज़ किया है वो शाउट कर रहा है उसके ऊपर. यहाँ पर 2 बार नेवर को कैपिटल लेटर्स में लिख के पोएट ने स्ट्रिक्टली क्लियर कर दिया है कि वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड है टीवी से, क्योंकि उन पर इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है. क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम आगे देखते हैं. In almost every house we have watched them gaping at the screen. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है, इनफैक्ट हम सब ने देखा है कि ऑलमोस्ट एवरी हाउस, ऑलमोस्ट हर घर के बच्चे टीवी को यानी टीवी के स्क्रीन को कॉन्स्टेंटली देखे ही जाते हैं. यहाँ पर गेपिंग का मतलब
गेपिंग मीन्स टू स्टेयर समथिंग विदाउट क्लोजिंग योर आईलिड्स, मतलब बच्चे इतना इंटरेस्ट लेके देख रहे थे कि वो अपने पलके तक नहीं झुका रहे होते हैं. दे लॉल एंड स्लॉप एंड लाउंज अबाउट एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज पॉप आउट. सो यहाँ पर जो लॉल एंड स्लॉप क्या होता है, लॉल एंड स्लॉप मीन्स बहुत ही लेज़ी वे में वो लोग बैठ कर या लेट कर टीवी को देख रहे होते हैं. लाउंज वही बहुत ही लेज़ी वे में वो देख रहे होते हैं, यानी कि टीवी के आगे वो बैठे होते हैं. तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, देयर लॉल एंड स्लॉप एंड लाउंज अबाउट एंड स्टेयर अंटिल देयर आईज पॉप आउट. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि बहुत ही लेज़ी वे में वो टीवी के आगे बैठ कर या लेट कर टीवी को कॉन्स्टेंटली देखे ही जाते हैं, तब तक देखते हैं जब तक उनके आई बॉल्स निकल कर बाहर ना आ जाए. सो यहाँ पर पोएट ने एग्जैजरेशन यूज़ किया है, क्यों आप वो आगे के सेंटेंस में समझ ही सकते हैं. लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस वी सॉ अ डजन आई बॉल्स ऑन द फ्लोर. सो मतलब यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि लास्ट वीक पिछले हफ्ते उन्होंने किसी के घर पर देखा था कि डजन आई बॉल्स मीन्स 6 बच्चे जिनके 12 आई बॉल्स हैं. 6 बच्चे ऑब्वियसली 2 आँख होते हैं, 12 आई बॉल्स ज़मीन पर गिरे हुए थे. सो ये एग्जैजरेशन ही है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी के आँख निकल के ज़मीन पे तो नहीं गिरेंगे. सो बस पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि लास्ट वीक उन्होंने 6 बच्चों को देखा था टीवी को घूरते हुए. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा. दे सिट एंड स्टेयर एंड सिट until they are hypnotized by it, until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk. मीन्स बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं. दे सिट एंड स्टेयर एंड सिट. वो सिर्फ बैठे होते हैं और स्टेयर कर रहे होते हैं, यानी गेपिंग, यानी वो देख रहे होते हैं टीवी को, या फिर वो देख रहे होते हैं और बैठे होते हैं. मतलब यही 2 काम वो कर रहे होते हैं. until they are hypnotized by it, वो ये तब तक करते हैं, मतलब वो टीवी को इतना देखते रहते हैं कि वो उससे हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं. यहाँ पर हिप्नोटाइज इसलिए कहा है उन्होंने क्योंकि बच्चे जब टीवी देख रहे हैं तो वो टीवी में एकदम खो जा रहे हैं, एकदम घुल जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आगे पीछे क्या हो क्या रहा है. सो आगे, until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk. सो यहाँ पे घासली जंक का मतलब है हॉरिबल रबिश. सो ओवरऑल इस पारा का वही मतलब है कि बच्चे टीवी के आगे बैठे होते हैं, जो टीवी में दिखा रहा होता है वही देख रहे होते हैं, उसे अपने दिमाग में डाल रहे होते हैं और कुछ भी नहीं, खुद की कोई इमेजिनेटिव स्किल्स ही नहीं है, सिर्फ जो टीवी में दिखाया जा रहा है वही देख रहे हैं. नाउ oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out of the window sill. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved tot? So oh yes, we know it keeps them still. So यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि oh yes, oh हाँ, मुझे पता है, हमें पता है कि टीवी उन्हें शांत रखने में हेल्प करता है. दे डोंट क्लाइंब आउट ऑफ द विंडो सिल, वो खिड़की से बाहर कूद कर कहीं नहीं चले जाते. दे नेवर फाइट और किक और पंच, वो कभी फाइट नहीं करते, वो पंच नहीं मारते किसी को, वो किसी को किक नहीं करते, मीन्स किसी को लात नहीं मारते. दे लीव यू फ्री टू कुक द लंच, वो आपको फ्री कर देते हैं. मतलब अगर टीवी चल रहा है तो बच्चे टीवी में ही बैठे होते हैं तो आप बहुत फ्री हो जाते हो, सारी मदर्स फ्री हो जाती हैं और अपना लंच इजीली प्रिपेयर कर सकती हैं. एंड वॉश द डिशेस इन द सिंक, और आप अपने जो सिंक में जो बर्तन पड़े हैं, डिशेस पड़े हैं, उसे आराम से वॉश कर पाते हो बहुत फ्री होकर. बट डिड यू एवर स्टॉप टू थिंक, पर क्या कभी आपने रुक कर 1 मिनट सोचा है? टू वंडर जस्ट एग्जैक्टली व्हाट दिस डज टू योर बिलव्ड टॉट, कि ये टीवी जो वो देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो शांत बैठते हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम मिल रहा है, वो आपके बच्चों पर क्या असर कर रहा है, क्या कभी आपने ये सोचा है? ये पोएट पूछ रहे हैं पेरेंट्स लोग से. सो इस स्टैंजा से पोएट यही समझाना चाह रहे हैं कि टीवी की वजह से बच्चे शांत तो बैठते हैं और आपको आपके हाउस होल्ड चोरस करने का टाइम भी मिल जाता है, आप बहुत ही पीसफुली अपने सारे काम कर पाते हैं. बट वो ये भी समझाना चाह रहे हैं कि बच्चों पर टीवी का बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है, जो कि पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है. सो यहाँ पर लास्ट के 2 स्टैंजा उन्होंने ऑल कैपिटल लेटर्स में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर वो कैपिटल लेटर्स के ज़रिए ये अपना एंगर बताना चाह रहे हैं और अपना स्ट्रिक्टनेस बताना चाह रहे हैं कि नॉट टू यूज़ टीवी, और टीवी के इम्पैक्ट्स भी बता रहे हैं बहुत ही पैशनेटिंग वे में. इट रॉट्स द सेंस इन द हेड, इट किल्स इमेजिनेशन डेड, it clogs and clutters up the mind, it makes a child so dull and blind, he can no longer understand a fantasy, a fairyland,
His brain becomes as soft as cheese. His powers of thinking rust and freeze. He cannot think, he only sees. So it rots the sense in the head, it kills imagination dead. सो इसका मतलब ये हो रहा है, रॉट्स यानी कोई चीज़ ख़राब हो जाना, तो बच्चों के दिमाग में जो सेंसिंग एबिलिटी है वो ख़त्म हो जा रही है, उसमें रस्ट लग जा रहा है. इट किल्स इमेजिनेशन डेड. और जो उनकी इमेजिनेटिव पावर, इमेजिनेटिंग स्किल्स है वो भी ख़त्म हो जा रही है. डेड यानी यहाँ पे वैनिश हो जा रहा है. इट क्लॉग्स एंड क्लटर्स अप द माइंड. इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड. सो इस सेंटेंस में क्लॉग्स एंड क्लटर्स एक साथ दिया गया है. सो व्हाट डज इट मीन? क्लॉग्स मीन्स चोक, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना. क्लटर्स मीन्स बहुत सारे चीज़ों से दिमाग को भर देना. सो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो बच्चों का माइंड है वो चोक कर जाता है. मीन्स वो कुछ खुद नहीं सोचते हैं और जो भी टीवी उन्हें दिखा रहा होता है दिमाग में बस वही भरते हैं. इट मेक्स अ चाइल्ड सो डल एंड ब्लाइंड. सो इसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा है वो बहुत ही डल हो जाता है, ब्लाइंड, उनका माइंड ब्लाइंड हो जाता है. मीन्स वो एक्स्ट्रा कुछ इमेजिन नहीं करते हैं. ही कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड अ फैंटेसी, अ फेरी लैंड. मतलब जो बच्चे हैं वो फैंटेसी और फेरी लैंड को इमेजिन करने के लिए उनकी एबिलिटी बचती ही नहीं है. सो फैंटेसी यानी वो सिचुएशंस जो हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं, सोचते हैं, जो कि ट्रू नहीं है, बट हम वो सोचकर बहुत खुश होते हैं. तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि वो लोग फैंटेसी को और इमेजिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हम लोग टीवी देखते हैं, जो भी उसमें दिखाया जाता है वो किसी और की इमेजिनेशन होती है, किसी और की सोच रहती है, जो वो वीडियो के थ्रू हमें दिखाना चाहते हैं. तो बच्चे जो उनकी इमेजिनेशन है वही देखते हैं, उसी को देख के खुश होते हैं, अपनी इमेजिनेशन यूज़ नहीं करते हैं. हिज ब्रेन बिकम्स एज सॉफ्ट एज चीज़. हिज पावर ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज. ही कैनॉट थिंक, ही ओनली सीज. सो बच्चों का जो दिमाग है वो चीज़ की तरह सॉफ्ट हो जा रहा है. मीन्स जो उन्हें बोल दो, जो उन्हें दिखा दो, वो बस वही इनटेक कर लेते हैं और उनकी खुद की कोई इमेजिनेशन है ही नहीं. हिज पावर्स ऑफ थिंकिंग रस्ट एंड फ्रीज. उनकी जो सोचने की एबिलिटी है उसमें रस्ट पड़ जाता है, जंग लग जाता है और वो फ्रीज हो जाता है. मीन्स एकदम डेड हो जाता है. मीन्स कुछ वो एक्स्ट्रा सोचते ही नहीं है. ही कैन नॉट थिंक, ही ओनली सीज. सेम थिंग हर जगह पे रिपीट किया गया है. जो बच्चे हैं वो कुछ यूज़ नहीं करते अपने दिमाग. ही ओनली सीज मीन्स जो बच्चा है वो सिर्फ देख रहा है, वो टीवी में जो दिखा रहा है वो बस देख रहा है अपना. सो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ करने का एक और भी रीज़न है कि वो हाईलाइट करना चाह रहे थे टीवी के इम्पैक्ट को बच्चों के ऊपर. सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइन्स डिफरेंट तो है बट उनके मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है. और जो पोएट है उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने रीडर्स को यही समझाने की कोशिश की है कि हो सकता है टीवी के कुछ छोटे छोटे एडवांटेजेस हो, जैसे कि आपको अपने हाउस होल्ड चोरस के लिए, हाउस होल्ड वर्क के लिए टाइम मिल जाता हो, बच्चे स्टिल बैठते हों, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है जिसे वो अपने पोएम के थ्रू से अपने रीडर्स तक पहुंचाना चाहते हैं. Okay, now moving on to the glossary part. Idiotic thing. A television is called an idiotic box, slang term. यहाँ पे टेलीविजन को idiotic thing कहा जा रहा है, idiotic box कहा जा रहा है. Loll and slop and lounge about. So sit or lie leisurely while eating and spilling snacks. मीन्स बहुत ही लेज़ी वे में, लीजर टाइम में, जैसे फ्री टाइम में टीवी के आगे बच्चे बैठे रहते हैं और अपने स्नैक्स खा रहे होते हैं. स्पिल यानी वो अपने स्नैक्स गिरा भी रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टीवी में खो चुके होते हैं. हिप्नोटाइज्ड, चार्म्ड, मेड स्टिल एज इफ बाय अ स्पेल. जैसे कोई जादुई वर्ड से किसी को हिप्नोटाइज कर लेना, किसी को अपने वश में कर लेना. सो हिप्नोटाइज का मतलब वही है. घास्टली यानी हॉरेबल, वेरी अलार्मिंग. जंक यानी rubbish, things of little value. Means you can say that it refers to the things that have very very less value or no value, you can say. Tot, child, clog, block और choke. Clutter, to find with too many things means किसी के दिमाग को, किसी चीज़ को बहुत सारे चीज़ों से भर देना. फैंटेसी, अ प्लीजेंट इमेजिनरी सिचुएशन. सिचुएशन जो रियल नहीं है, इमेजिनरी है, जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं और खुश होते हैं.